जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जैसा कि पता है कि आजकल ट्रैवल पे हैं, काफ़ी ज़्यादा मसाइल होते हैं इंटरनेट के, तो चीज़ें बड़ी मिस हो रही हैं। लेकिन कल का जो वाक़या है, अब इस वक्त भी एयरपोर्ट पे बैठे हुए हैं, फ़्लाइट का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन मैंने सोचा चलो आप लोगों से शेयर करें। कल जो बिल पास हुआ है, अब ये कहना बड़ा अजीब है और मुश्किल है कि ये बिल हुकूमत ने पास करवाया है या अपोजिशन ने पास करवाया है। इस बिल पे तो चलो बाद में बात करेंगे, इस बिल के क्या नुकसानात होंगे। स्टेट बैंक अब पाकिस्तान की हुकूमत के मामलात कैसे सेटल डाउन होंगे, अब कुछ लेना देना करना, ये एक दूसरी बहस है। बिल पास होना, देखें 57 मेंबर हैं अपोजिशन के इस वक्त सेनेट में और कोई 42 के नज़दीक हैं हुकूमत के, और 57 वाले हार जाएं और 42 वाले जीत जाएं, ये बात समझ से बाहर है। इसको समझने के लिए मेरे ख्याल में दिमाग तो बिल्कुल निकाल के फेंकने पड़ेंगे। लेकिन ऐसा हो रहा है, इससे पहले भी हुआ है और कल भी हुआ है। परसों रात को एक तो अचानक एजेंडे में इसको शामिल कर दिया गया, ये जो बिल था स्टेट बैंक वाला, बताया ही नहीं गया। और सुबह जब सेनेट में अपोजिशन की जमातें आ चुकी थी और उस वक्त अपोजिशन की जमात के लोग ज़्यादा थे, हुकूमत के कम थे, तो अपोजिशन शोर डाल रही थी कि इसको बिल निकाला जाए, लाया जाए, पेश किया जाए। लेकिन हुकूमत के क्योंकि अरकान पूरे नहीं थे, वो इससे ऊपर नीचे कर रहे थे। तो फिर डेफिनेट वो मैजिक कॉलें जो इस्लामाबाद में घूमती हैं, वो मैजिक कॉलें घूमी। पहले तो ये हुआ तो ये 42 से बराबर भी मैजिक कॉलें हुई हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो अपोजिशन के आए नहीं हैं। सबसे बड़ा सवालिया निशान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, जो जमहूरियत की चैम्पियन है, जो इस मुल्क में समझती है कि जमहूरियत सिर्फ पीपल्स पार्टी की वजह से खड़ी हुई है, हर जगह पे क्रेडिट लेने की कोशिश करती है। लेकिन इससे पहले पीडीएम की पीठ में जो छुरा घूम चुकी है, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। आप लोग जानते हैं कि पीडीएम अगर आज इस नहज पर खड़ी है, उसमें कुछ हिस्से उसके कमज़ोर हुए हैं, तो उसमें वजह सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। यूसर रज़ा गिलानी साहब को अपोजिशन की तमाम जमातों ने, इवन अपने तहफ़्ज़ात रखने के बावजूद, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भी वोट देकर सेनेट का मेंबर मुंतखब करवाया। और जब मुंतखब करवा दिया तो उसी जगह पे बारी जब आई तो वो उन्होंने डॉज करके कि पीएमएलएन के साथ जो माहिदा था उनके माहिदे से इनहराफ करते हुए खुद पार्लिमानी वो लीडर बन गए। और हाल ये है कि पार्लिमानी लीडर जो अपोजिशन है, वो कल खुद वोट देने के लिए नहीं आए पाकिस्तान में होने के बावजूद। तो फिर गेट नंबर 4 का ताना शेर शी साहब क्यों देते हैं? यूसुफ गिलानी साहब, आप भी तो आसफ अली जरदारी की क़यादत में गेट नंबर 4 की तरफ ही देख रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि अवाम की तरफ से तो आपको कुछ मिलना नहीं है, ना कोई आपकी कारकर्दगी है, ना कोई आपका कुछ लेना देना है काम करने से। तो फिर आप लोग गेट नंबर 4 की तरफ देखेंगे, बहुक्म गेट नंबर 4। और इसके अलावा कौन हुक्म दे सकता है, या इसके अलावा पाकिस्तान में कौन सी ऐसी ताकत है जो ये सब करवा सकती है? यूसुफ रज़ा गिलानी समेत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गैर जो हाज़िर अरकान हैं, उनकी वजह से ये वोट बिल हुआ। इवन के जब ये वोटिंग हो चुकी थी, दोबारा शोर डाला गया। डॉक्टर अफनान, सेनेटर डॉक्टर अफनान साहब ने काफ़ी शोर डाला कि भाई लाएं, बिल पेश करें और आप किसी साइड पे लगाएं, हम तो बैठे हुए हैं यहाँ पे। लेकिन क्योंकि हुकूमत के पास अरकान ही पूरे नहीं थे, पहले तो जनाब फ़ोन घूमे इस्लामाबाद में, टलियाँ खड़की, तो कुछ इधर उधर से पकड़ के अरकान बुलाए गए, फिर अपोजिशन के वहाँ से गायब भी किए गए। इवन जिस वक्त ये वोटिंग हो रही थी, उस वक्त पूरे अरकान में से एक आध अरकान जो है वो अपोजिशन के आगे पीछे कर दिए गए। गिरेबान पकड़े तो पकड़े किसका, अवाम जाएँ तो जाएँ किसके पास? अपोजिशन जो रोल अदा कर रही है उस पर भी बहुत बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन अपोजिशन की सफ़ों में घुसे हुए ये जो जिसे वो क्या कहते हैं, घुसपटिए या घसपटिए क्या कहते हैं इंडिया वाले, कि ये जो यूसुफ रज़ा गिलानी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रोल अदा कर रही है ना जमहूरियत के लिए, इसके नतायज जो है ना वो कल को भुगतने पड़ेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो आज भी भुगत रही है, लेकिन आने वाले दिनों में इससे ज़्यादा और भुगतने पड़ेंगे। बहुत तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बड़ा इसमें रोल है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला ये ज़्यादा देर रहने वाली चीज़ें नहीं हैं, आखिरी लम्हों में है। लेकिन बहुत ही अवाम पूछे तो पूछे किसके, जाए तो जाए किससे। इवन के वो कहते हैं कि 42 बराबर वोट हो गए थे। तो फिर शहद की दलदल, सादक संजरानी है, सलीम साहब कहते हैं कि ये शहद की दलदल है, जो इसमें धंस जाता है इसी का होकर रह जाता है। तो जनाब साजक संजरानी साहब ने हुकूमत को अपना वोट दिया, तो एक वोट से हुकूमत ये बिल पास करवाने में कामयाब हो गई। और अपोजिशन के जो पार्लिमानी लीडर हैं जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी, अगर वो भी तशरीफ़ ले आते तो शायद बराबर हो जाती। इससे पहले बराबर हुई है, तो ये जिताने के लिए यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो हैं वो आए नहीं हैं। ज़ाहिर है
अब वो फिर वो गेट नंबर 4 वाली बात है ना, तो वो तो करनी पड़ेगी, लेकिन वो किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे। तकलीफ़ दे पहलू है। अपोजिशन को भी कुछ सोचना चाहिए कि हुकूमत के साथ साथ अवाम जो है वो अपोजिशन के किरदार पर भी उंगली उठा रही है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का किरदार इंतहाई घिनौना किरदार है, जमहूरियत के लिए भी ख़तरनाक है और अपनी जमात के लिए तो ख़तरनाक है ही है। लेकिन ये जो बिल पास हुआ है इसके क्या नुकसानात हैं वो जल्द आपके सामने रखेंगे इंशाअल्लाह ताला। अपना ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया दोस्तों।